वेलकम साथियों। आज हम TTA 123 का सब्जेक्ट है ट्रैक्टर के ऊपर जो हम कैनोपी लगाते हैं, जो छतरी लगाते हैं, वो कितनी टाइप की है और किसका फायदा है, किसका उतना ज्यादा फायदा नहीं है। कुछ छतरियां तो फैशन के लिए लग रही है, मगर जो उसका पूरा फायदा लेना हो तो वो उसमें पूरा फायदा नहीं मिलता। तो इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। पहले तो छतरी की जरूरत क्या है। छतरी की जरूरत इसलिए है जिस एरिया में हमारा इंडिया फॉल करता है, उसकी पोजीशन है, वहां पर तेज धूप भी पड़ती है, बारिश भी होती है, बाकी सारे मौसम आते हैं, ठंड भी आ जाती है और पूरे हिंदुस्तान में उतनी ठंड नहीं आती, वहां गर्मी रहती है। तो एक तो स्किन कैंसर से बचाना है, क्योंकि दिन में काम होता है, ज्यादातर धूप में काम होता है, तो धूप से आपकी स्किन खराब हो सकती है। और जो धूप से यूवी रेज आती है, जो किरणें आती है, वो भी आपकी आंखों को खराब कर सकती है और स्किन को डैमेज करती है। आपका रंग गाढ़ा हो जाएगा। आपकी थकावट को कम करना है, थोड़ा आपको उसकी छाया दे के, और कई छोटी मोटी चीजें अगर ऊपर से गिरती हैं, कोई ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं, तो वो छतरी उससे भी आपको बचाती है। और बाकी उसके कोई फायदे हैं जो ज्यादा उसके आराम लेने के लिए फायदे हैं, कंफर्ट लेने के लिए, वो है कि थोड़ी बहुत ही बारिश से बचाएगा। और उसकी जो विजिबिलिटी है आपने ट्रैक्टर के आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, साइडों में भी देखना है। जब आप खेत में काम करते हैं तो वो भी उसका देखने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और कार की तरह का हम रेयर व्यू मिरर लगा के काम नहीं कर सकते, इसमें एक्चुअली आपको आंखों से देखना पड़ेगा। सूरज की गर्मी, जो काम करने का टाइम होता है, ज्यादातर हम सुबह 11 बजे तक काम करते हैं तो धूप तेज हो जाती है, फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। अब बाकी सिर्फ इसको जो आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, आप नॉर्थ में कर रहे हैं, पहाड़ों में कर रहे हैं या तमिलनाडु में कर रहे हैं, तो मौसम का बहुत फर्क होता है उसमें। और भी लोगों ने एडिशनल फीचर्स इसमें से लेने की कोशिश की है, जैसे उसमें हम अलग अलग पॉकेट्स बना लेते हैं, कुछ सामान रखने के लिए, ट्रैक्टर के कागज रखने हो, कुछ म्यूजिक सिस्टम रखना हो, और ये जल्दी उतर जाए, जल्दी लग जाए। अगर ये ऐसा फीचर हो तो वो भी फायदा है। वेदर के साथ इसका जो मटेरियल है वो खराब नहीं होना चाहिए। और जो जहां पर हमने ट्रैक्टर को पार्क करना है, ये ना हो कि हम छतरी लगा लिए और जहां हमारा गैरेज बना हुआ है उसके अंदर जाना है, वो ट्रैक्टर जाए ही ना। उसकी हाइट आपको गैरेज के हिसाब से बनानी है या गैरेज को उसको मॉडिफाई करना है। उसके अंदर हम पंखा भी लगाना शुरू कर दिया हमने, ताकि जो ऑपरेटर है कम से कम जब वो खड़ा है तो पंखा चले, चलते हुए भी चल सकता है। अब एक साइंस को समझना है कि हमें किस टाइप की हमें छतरी चाहिए। ये मैं आपको दुनिया का नक्शा दिखा रहा हूँ। इसमें लैटिट्यूड होते हैं, ऐसे ऐसे आप ज्योग्राफी की किताब देखेंगे, एटलस देखेंगे तो लाइनें होती है, उसी से आपकी लोकेशन भी पैदा होती है। आज का जब हम लोकेशन भेजते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को वो पिन पॉइंट करता है कि आप कहाँ पर हो। ये असल में लाइनें दिखती नहीं है जमीन पर नक्शे में लगाते हैं, ये उससे पता लगता है कि ये आपकी लोकेशन कहाँ पर है। जो 0 डिग्री है उसको हम भूमध्य रेखा को बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। वहां पर बिल्कुल आधी दुनिया उसके ऊपर है, आधी उसके नीचे है। और जब ऊपर वाले हिस्से में ठंड होती है तो नीचे वाले हिस्से में गर्मी होती है। जब नीचे ठंड होगी तो ऊपर गर्मी होगी, मौसम उल्टा होता है। पर हमारा इंडिया जो है ज्यादातर ये भूमध्य रेखा से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा करेंगे। एक लैटिट्यूड का डिग्री का नंबर होता है। अब मैं देख रहा हूँ, ये मैंने म्यूनिक लिखा है, म्यूनिक जर्मनी की राजधानी है। इसकी जो नॉर्थ की डिग्री है वो 48 है। एक टोरंटो लिखा है कनाडा का, उसकी तकरीबन 80 डिग्री है। और न्यूयॉर्क तकरीबन 40 डिग्री है नॉर्थ, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर। जितना ज्यादा ऊपर होगा डिग्री बड़ी होगी, जितना डिग्री छोटी होगी वो समझो भूमध्य रेखा के पास आ रही हो। फिर हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया और थाईलैंड को देख लेते हैं। तो पुणे की अगर हम लाइन लगाएं तो वो 18 डिग्री है। कहाँ जर्मनी 48 डिग्री था, ये 18 डिग्री है, यानी कि बहुत नीचे आ गया। और दिल्ली 28 डिग्री है। और थाईलैंड का एरिया भी जो मेन एरिया है वो भी 13 डिग्री में है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी डिग्री कम है वो तो गर्मी ज्यादा होगी, जिसकी डिग्री ज्यादा है वो तो गर्मी कम होगी। तो मौसम
इसी से भी बनता है। और धूप का जो डायरेक्शन है वो भी इस डिग्री के कारण से बनता है। अब ऊपर वाला हिस्सा जिसकी डिग्री ज्यादा है उधर कोल्ड रहेगा, जिसकी डिग्री कम है वहाँ गर्मी ज्यादा होगी और तीखी गर्मी होगी। तीखी मतलब कि खड़ी जो स्किन को असर करेगी। आप लेह लद्दाख चले जाइए, वहां भी धूप तो तीखी होती है मगर आपको चुभती नहीं है क्योंकि ठंड होती है। यहाँ पर गर्म टेम्परेचर भी है और धूप भी तीखी है। तो ये सूरज से जो किरणें आ रही हैं ये कम डिग्री वाले एरिया में सीधी पड़ती है, खासतौर पर गर्मियों में, और ठंड वाली जगह में वो तिरछी पड़ती है। तिरछी जब पड़ेगी तो वहां टेम्परेचर डाउन रहेगा, इधर ज्यादा रहेगा। तो जहां हमने तमिलनाडु और इसमें देखा था बैंकॉक एरिया में, वहां की छतरियां देखो तो उनकी जो ऊंचाई है सीट से कम होती है और चौड़ी ज्यादा होती है। इसका मतलब कि आप 11-11:30 बजे सुबह तक आपके सिर पर छाई रहेगी, क्योंकि जब धूप ऐसे पड़ेगी तो छतरी चौड़ी और डाउन होने की वजह से, कम हाइट की वजह से आपको छाई दे के रखेगी। और पहले हम बड़ी सिंपल छतरी यूज करते थे, उसकी जो तरपाल थी वो राइट दोनों साइड नीचे आती थी और छतरी भी बड़ी होती थी आगे पीछे। तो इसको हमने थोड़ा यूज करना कम कर दिया। ये तमिलनाडु की एरिया की छतरी है, ये तो तकरीबन पूरे ट्रैक्टर की चौड़ाई के बराबर है और आगे पीछे लंबाई भी ज्यादा है इसकी। और ये भी एक छतरी है, ये भी आपको तीखी रूप से बचाती है। मगर ये जो छतरी मैं दिखा रहा हूँ अभी न्यूजीलैंड में लगती है, अभी पंजाब में बहुत पॉपुलर है, हरियाणा में भी है। ये फाइबर ग्लास की छतरियां हैं, चौड़ी कम है, ऊंची ज्यादा है। अब बंदा सोचता है कि मैं ट्रैक्टर में खड़ा हो जाऊं तो मेरा सिर लगना नहीं चाहिए, तो इसलिए ऊंचा बनाना पड़ेगा। चौड़ी कम है तो प्रैक्टिकली ये आपको फायदा नहीं दे रही, सिर्फ फैशन दे रही है। और आपने ये कॉपी कहाँ से किया? आपने किया जो ठंडे मुल्क हैं वहां से कॉपी किया, यूएसए से, यूरोप से। वहां ये छतरी चलती है मगर वो कामयाब इसलिए है कि उनकी जो धूप में उतनी गर्मी नहीं होती। तो मगर वही छतरी अगर हम यहाँ इंडिया में यूज करेंगे जहाँ तीखी धूप है, ज्यादा घंटे तीखी धूप है, वहां इसका प्रैक्टिकल कोई फायदा नहीं मिलेगा। छतरी थोड़ी डाउन रहनी चाहिए हाइट में, चौड़ी ज्यादा होनी चाहिए। फिर आ जाता है कैबन एक नेक्स्ट स्टेप है काफी। इसमें 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। कहीं जब नए ट्रैक्टर में मिलती है तो 4-5 लाख ज्यादा होता है इसका कीमत। मगर इसमें एसी लगाना पड़ेगा। एसी लगाओगे तो आपको इंजन की पावर यूज होगी, डीजल ज्यादा खर्चा होगा। मगर इसको लगा के आप ड्राइवर के हाथ में तो नहीं दे सकते ना, आपको खुद चलाना पड़ेगा ट्रैक्टर। तो मेंटेनेंस वगैरह भी इतना ईजी नहीं है। मगर जो केबल लगती है वो कंपनी से लगे तो बेस्ट होता है, क्योंकि जो मडगार्ड जो है वो केबल का हिस्सा होता है, एक अलग से मडगार्ड नहीं लगाना पड़ता। और इसके जो कंट्रोल्स हैं, जितने भी पेडल से आपने ब्रेक लगानी है, वो सब केबल के थ्रू जाती है। अगर आप फ्लोर को काट के पेडल को ऊपर नीचे करेंगे तो वहां से आपकी जो ठंडी हवा लीकेज हो जाएगी, मट्टी भी आएगी। तो ये उतने प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल है तो आप खुद, जिसने खर्चा किया है मालिक, खुद चलाए, संभाल के चलाए, तो फिर तो ठीक है। आप ड्राइवरों के हाथ में नहीं दे सकते थी। थैंक यू।